नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे एनसीईआरटी की क्लास चल रही ईवीएस यानी पर्यावरण की एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है और ये क्लास दोस्तों नंबर 13 है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों, ठीक है, आपके जो अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उद्यान है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब ये 20 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में आ सकते हैं कन्फर्म। जी हाँ, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, वेलकम, अभिनंदन है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है और इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? आपके छत्तीसगढ़ में, असम में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? हम बात कर रहे हैं दोस्तों नंदा देवी जीवमंडल जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जी दोस्तों, यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, जीवमंडल की बात करें, नंदा देवी जीवमंडल अगर आए तो आपको उत्तराखंड ऑप्शन पे सही करना है। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी मानी जाती है और इससे ऊंची व देश की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। और नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच स्थित है। और अगर आ जाए कि नंदा देवी पर्वत की आपकी ऊंचाई कितनी है तो 7817 मीटर है, 7817 मीटर। अगर फिट में आता है तो 25,646 फीट इसकी ऊंचाई है। दूसरा प्रश्न है कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड या आपके छत्तीसगढ़ में? तो मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर है? तो यह दोस्तों आपके असम में है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? आपके असम में है। और मानस वन्य जीव अभयारण्य भी या मानस राष्ट्रीय उद्यान आ सकता है एग्जाम में। असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। यह प्रश्न आ सकता है कि यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है दोस्तों? तो वह आपका मानस वन्य जीव अभयारण्य है। और बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र एक आरक्षित जीवमंडल है। और हिमालय की आपके तलहटी में स्थित यह एक अभयारण्य भूटान के रायल मानस नेशनल पार्क के निकट भी आपका स्थित है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। आपका कमेंट फीडबैक यहाँ पे आपको बताना है। आप आज की क्लास में 20 में से आपका कितना स्कोर है? अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा, गिर, रणथंभौर या आपका कार्बेट, जिम कार्बेट। तो अभयारण्य राइनो के नाम से, जब भी ये राइनो शब्द आ जाए, राइनो शब्द आए तो आपको ऑप्शन नंबर काजीरंगा पर जाना है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, काजीरंगा जाना जाता है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? जी हाँ, बात कर रहे हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरल की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है वह आपका दोस्तों उत्तराखंड है। जब भी वैली ऑफ फ्लावर्स की बात की जाए उत्तराखंड आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य में उत्तरी चमोली में स्थित है। ये भी ध्यान देना, चमोली जिला है वहाँ पर स्थित है। और यह स्थानिक अल्पलाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता के लिए आपका जाना जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको युग्म सुमेलित करना है कि महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है? मनाली में दिया है। युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित यह बताना है। देखिए आपके जो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है आपके मनाली में नहीं है, राइट ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। ठीक है, राजा जी आपके देहरादून में नहीं है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर नहीं है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर होगा? ये दोस्तों भोपाल पर होगा। देखिए पूरा डिटेल के साथ आए हैं। जी हाँ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के बंजार उपखंड में स्थित है। इसे
1984 में स्थापित किया गया था तथा 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जो आपका पहला ऑप्शन है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? तो 1999 मिला था और उसे 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बंजार उपखंड में आपका यह हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। बात करेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान स्थित में एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। ये ध्यान देना, विख्यात पक्षी अभ्यारण्य कौन है? घाना, ये आपका केवलादेव कहाँ पर है? आपके राजस्थान राज्य में है। और इसके पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से इसे जाना जाता था, बाद में अब घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बात करेंगे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजधानी भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का नाम सुनते ही आंखों के सामने दूर तक फैला घना जंगल और खुले घूमते जंगली जानवरों का दृश्य उभर आता है। लेकिन अगर आप कभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जाएं तो वहां शहर के बीचों बीच वन विहार राष्ट्रीय उद्यान इन सब को गलत साबित करता है और ये 3 in 1 के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वह आपका हो जाएगा कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है। अगला प्रश्न है दचिगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जब भी दचिगाम वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाए पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। जब आप तक कन्फर्म नहीं हो जाएंगे, इनमें बहुत ही अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में कन्फ्यूजन बहुत होता है, एकदम से कन्फर्म होना चाहिए। तो दचिगाम वन्यजीव अभयारण्य यह दोस्तों कहाँ पर है? तो यह दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में। जब भी दचिगाम की बात की जाए, दचिगाम में लास्ट में माँ आता है और जम्मू में लास्ट में माँ आता है, कश्मीर में भी माँ है, तो ये माँ फैक्टर चल रहा है। दचिगाम वन्यजीव अभयारण्य आपके जम्मू कश्मीर में है। और बात करेंगे सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो जब भी सरिस्का पक्षी विहार की बात की जाती है तो यह दोस्तों सभी लोग जानते हैं राजस्थान की बात करेंगे। ठीक है, पक्षियों से ज़्यादातर आपके राजस्थान का बहुत ज़्यादा नाता है। तो सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में है। और यह बाघ अभयारण्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। सरिस्का बाघ अभयारण्य यह राजस्थान राज्य के अलवर में स्थित है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? जी हाँ, मिजोरम में आपका कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना। हम बात कर रहे हैं मिजोरम की। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। तो भारत के दोस्तों निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? मेलघाट, बक्सा, डम्फा या भद्रा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डम्फा की बात करेंगे। डम्फा या दम्फा आता है, ये नोट कर लेना। ठीक है, कभी कभी डम्फा लिखा रहता है या आपका दम्फा लिखा रहता है। तो ये भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में है? तो टाइगर रिजर्व आपका दम्फा टाइगर रिजर्व यह आपके मिजोरम राज्य में है, जो एक भारत का एक बाघ अभयारण्य भी जाना जाता है, पश्चिमी मिजोरम में है। अगला प्रश्न है कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना? तो सभी लोग जानते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और कोई नहीं आपके केरल राज्य में है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को लाइक करने के लिए, शिक्षा के चैनल को सपोर्ट करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो आपके मध्य प्रदेश का एमपी का एक शिवपुरी जिला है जहां पर राष्ट्रीय पार्क है, वह किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए, तेंदुआ पक्षियों के लिए या जंगली भैंसा के लिए? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान आ जाए या शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, दोनों आ सकता है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके शिवपुरी में है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और राज्य के लोकप्रिय नेशनल पार्क में इसे गिना जाता है। ठीक है, और इस उद्यान का नाम ग्वालियर के महाराजा माधवराज सिंधिया के नाम पर रखा गया। यह प्रश्न आ सकता है कि किस उद्यान का नाम ग्वालियर के महाराजा माधवराज सिंधिया के नाम रखा गया था? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान या आपका शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है, 10 क्वेश्चन और हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किवुल लामजाओ कहाँ पर है? नेपाल, भूटान, मणिपुर, मिजोरम? अब नाम से ही आपको पता चल गया, किवुल
ठीक है, लामजवाओ, नाम से ही पता चलता है कि ये आपके मणिपुर की बात करेंगे, मणिपुर का भाषा है आपका लग रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में बिष्णुपुर जिले में स्थित है एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र वाला एक विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केवल। जी हाँ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्यों बोलते हैं? क्योंकि विश्व प्रसिद्ध लोकतक झील का एक अभिन्न यहाँ पर हिस्सा माना जाता है और झीलों पर यह आपका यह अभ्यारण्य है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, वाघ के लिए, पक्षी के लिए, गौर के लिए। तो सभी लोग जानते हैं काजीरंगा का जब भी बात की जाती है तो ये गा फैक्टर यहाँ पे काम करता है। गैंडा की बात करेंगे, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए जाना जाता है और एक असम राज्य में है। एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, भारतीय गैंडा के लिए प्रसिद्ध है विशेष रूप से। और अगला प्रश्न है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? अपने प्राकृतिक परिवेश में, जी हाँ, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरियन है आपका या सेंचुरी, सामाजिक वन आपका या नेशनल पार्क। तो ठीक है दोस्तों, आपका कमेंट मैं रीड कर पा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र आपका बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बर्ड यानी कि पक्षी की बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में या आपके गांधीनगर में? आपका कमेंट फीडबैक सम्मान है सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम है दोस्तों। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। सुल्तानपुर बर्ड जो अभ्यारण्य है ये आपके दोस्तों गुड़गांव में है। जी हाँ, सी ऑप्शन पर जाएंगे। गुड़गांव जिले के दिल्ली हवाई अड्डे में 34 किलोमीटर गुड़गांव यानी कि आपका जो फुरक्का नगर है रोड पर एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। इस पक्षी अभ्यारण्य की खोज एक क्रेडिट पक्षी जैक्सन नामित पक्षी प्रेमी को जाता है। एक क्रेडिट जो है जैक्सन नामित एक पक्षी प्रेमी थे उनको जाता है और ये एक प्राचीन यहाँ पर एक झील है। प्रश्न आ सकता है दोस्तों, प्रश्न आ सकता है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किसके लिए या इनका जो क्रेडिट किसको जाता है? तो जैक्सन नामित पक्षी प्रेमी को जाता है, सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। तो बात करेंगे दुधवा की बात करते हैं तो आप कह देना है दुग्ध उत्पादन में यूपी आपके आगे है। आप बोलेंगे यूपी क्यों है? यूपी में सबसे ज़्यादा खोवा की बात करेंगे, दुग्ध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दुधवा यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक फैक्ट भी बता रहे हैं, राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? कि वो क्या वह आपका राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, इंद्रवती राष्ट्रीय पार्क है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है या आपका बाल फक्र राष्ट्रीय उद्यान है? आपका कमेंट फीडबैक जायसवाल सर चाहेंगे आज आप खुल के बता दीजिए कि जायसवाल सर को कि आपका जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में है वह कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है? वह इकलौता राष्ट्रीय उद्यान आपका इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, इंद्रवती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम निकटतम इंद्रवती नदी के कारण पड़ा। यह दुर्लभ जंगली भैंस की आखिरी आबादी में से एक है। ये भी आ सकता है कि दुर्लभ जंगली भैंस की आखिरी आबादी में से एक कौन सा है? तो वह आपका इंद्रवती नेशनल पार्क है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। हर गृहिणी, हर एक भाई बहन का वेलकम, अभिनंदन है जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना दोस्तों। जी हाँ, प्रश्न है पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? जब भी पचमढ़ी की बात की जाती है, जब भी पचमढ़ी की बात की जाती है तो पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र के आपके आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है या हिमाचल प्रदेश में है तो भैया प्रदेश में है। लेकिन भारत का जो दिल है, भारत को जो दिल है वह पचमढ़ी को बहुत भाता है दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है जो सतपुड़ा रेंज के पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित है। यह 1999 में एक संरक्षण के क्षेत्र के में बनाया गया था और 2009 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया था। यह प्रश्न आ सकता है कि पचमढ़ी से प्रश्न आता है बहुत ज़्यादा। पचमढ़ी बायोस्फीयर एक मध्य प्रदेश राज्य में है और यह सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित है। 1999 में एक संरक्षण के क्षेत्र में बनाया गया था, लेकिन 2009 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व
के नाम से, ठीक है, नामित किया गया। कब किया गया? 2009 में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को। अब देखेंगे इस प्रश्न को। कॉलम ए, 2 कॉलम दिए रहेंगे। एक कॉलम में दिया गया है बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान पर है। बुक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? माउंट आबू या आपका पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आपका कमेंट सर्वमान है। कूट भाषा जो नीचे रहेगा ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन होगा? देखिए, बांदी नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, आपके कर्नाटक में है। अगर बुक्सा टाइगर की बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल में है। और माउंट आबू वन्यजीव की बात करते हैं तो यह दोस्तों आपके राजस्थान में है। और पेंच नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है। जब भी पेंच की बात करें तो मध्य प्रदेश पे जाना है, बांदीपुर की बात करें तो कर्नाटक पे जाना है। और दोस्तों जब भी हम बुक्सा टाइगर की बात करते हैं, जब भी बुक्सा टाइगर की बात करते हैं तो आपको किस ऑप्शन पे जाना है? बुक्सा की बात कर रहे हैं, बुक्सा की बात कर रहे हैं तो आपको पश्चिम बंगाल के साथ जाना है। जी हाँ, बुक्सा की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के साथ जाना है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य आपके राजस्थान में है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। 2 प्रश्न और है, उम्मीद है बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिला। दोस्तों अगला प्रश्न है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है? जी हाँ, पेरियार गेम अभयारण्य शेरों के लिए, चित्तदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक जायसवाल सर चाहते हैं, जायसवाल सर चाहते हैं आप कमेंट करें, आप बेफिक्र होकर कमेंट करें। आपका कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। बात करेंगे पेरियार गेम अभयारण्य की बात करेंगे। देखिए पेरियार गेम, पेरियार की जब भी बात की जाती है भैया, मेरा पेरा यार, मेरा प्यारा यार से पेरियार बनता है। और मेरे प्यारे यार से किसका होता है? सभी लगते हैं हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी यानी कि यार की बात करेंगे, दोस्ती की बात कर रहे हैं और प्यारे यार की बात कर रहे हैं। तो पेरियार गेम अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आप लोगों की यह ट्रिक, आपको यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद सभी का। एक प्रश्न और देख लेते हैं कि दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है? बात करेंगे उड़ीसा राज्य, गुजरात, राजस्थान, असम की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं काजीरंगा एक सींग गैंडे के नाम से प्रसिद्ध है, एक सींग गैंडे के नाम से प्रसिद्ध है। एक सींग गैंडा की बात करें, गेंडा में गे आता है और काजीरंगा में गाय आता है। ये गा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके असम राज्य के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये 20 प्रश्न दोस्तों, 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? लाइफ चेंज करने वाले होंगे। आई होप ऐसा जो कंसेप्ट, ऐसी क्लास, ऐसे दोस्तों सेशन आई होप आपको अदर क्लासेज में मिलती होंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना, अपने परिवार की सदस्यता हासिल करना मत भूलिएगा। ये आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। धन्यवाद सभी का।